अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, दिस इज खुशनूद। वेलकम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो और किसी भी प्रोडक्ट को कैसे सेल आउट कर सकते हो। सो बिफोर गोइंग टू द मेन कंटेंट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्ट। बिजनेस या सेल्स, इसमें बहुत पावर है। यहाँ 80-20 रेशो काम करता है। इसी मैं बोलता हूँ 80-20 फिलोसफी। 20% लोग जो बिजनेस या सेल्स में आते हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये प्रोफेशन में आप अच्छे से काम करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे तो ये प्रोफेशन डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है, इंजीनियर से ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट से ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है। इवन के ये प्रोफेशन फिल्म स्टार को पैसे के मामले में टक्कर दे सकता है। इन 20% लोगों के माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करें तो ये दुनिया के बेस्ट बिजनेस में से एक बिजनेस है। हम सेल्स करते हैं माय डियर। आप अपने घंटे बेचते हो अगर आप जॉब करते हैं। यू आर सेलिंग योर 8 आवर्स 10 आवर्स एवरी डे टू फाइंड सम वेजेस ऑफ सैलरी। हम सब बेच रहे हैं। इवन के डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट वो भी सेल कर रहे हैं, अपना टाइम सेल कर रहे हैं, अपनी एफर्ट सेल कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन सेल कर रहे हैं। सेलिंग बेसिकली है क्या? सेलिंग इज नथिंग जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म फ्रॉम सेलर टू बायर। सेलिंग एक जज्बा है जो कि सेलर अपने बायर को कन्विंस करने के लिए करता है। मैं आपको बताता हूँ कि मार्केटिंग बिजनेस में कैसे प्रोडक्ट सेल किया जाता है, हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स और हाउ टू कन्वर्ट अ सेलिंग और हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। इट्स ए 3 स्टेप्स प्रोसेस। ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। नंबर 1 इज एग्जामिन, डायग्नोज, ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, जब कभी भी उसके पास कोई पेशेंट जाता है तो सबसे पहले वो एग्जामिन करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। उसके बाद पेशेंट से क्वेश्चनिंग करते हुए डायग्नोज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम है तो आपसे पूछेगा कि कितने डेज से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपने लास्ट टाइम क्या खाया था जिसकी वजह से आपको स्टमक में दर्द हुआ, आपका डाइट प्लान क्या है, जंक फूड खाते हो या नहीं खाते हो। सो इस तरह के क्वेश्चन पूछ के वो डिजीज को डायग्नोज करता है एंड देन लास्ट में वो आपका ट्रीटमेंट लिख देता है। और अगर यही डॉक्टर आपको चेक किए बगैर डायरेक्टली कहे कि आपके स्टमक का ऑपरेशन होना है, जल्दी से लेट जाएं, तो आप कभी भी इस बात पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और उस डॉक्टर के बाद भी कभी नहीं जाएंगे। इसी तरह अगर हम अपने प्रोस्पेक्टिंग की तरफ आए, प्रोस्पेक्टिंग करते हुए आपने सामने वाले पर्सन की सिचुएशन को समझना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है और फिर आपने अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या सेल्स करनी है। 100% श्योरिटी है कि जब आप उसकी कंडीशन को समझकर अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी जरूर बात मानेगा और जरूर आपके साथ ज्वाइन करेगा। नंबर 2, फोकस ऑन रिलेशन नॉट ऑन सेल्स। ऑलवेज फोकस ऑन रिलेशनशिप। आप वर्क स्टार्ट करें तो रिलेशनशिप पर फोकस करें। आप जब भी किसी से मिले तो रिलेशनशिप बिल्ड करें। उससे पूछे आप क्या करते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। अगर मैरिड हैं तो आप पूछें कि उनके बेटे क्या करते हैं, आपकी बेटी क्या करती है, उसकी एज क्या है। तो शादी की लायक हो गई है तो पैसा उसके लिए भी चाहिए होगा। सर मैं समझता हूँ कि जॉब में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इतने में कैसे गुजारा करते हैं आप। इट्स कॉल्ड रिलेशनशिप डेवलपमेंट। इट्स अ 5 मिनट टॉक बिफोर पिचिंग योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। ये 5 से 7 मिनट का प्रोसेस है रिलेशनशिप बनाना। तो हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप, आप कैसे अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। नंबर 1, इफ यू विल फोकस ऑन सेल्स यू विल लूज बोथ। अगर आप सेल्स पे फोकस करते हैं तो आपके पास दोनों चीजें नहीं आएंगी, ना रिलेशनशिप आएगा ना सेल्स होंगी। देन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप फॉर 1-to-1 प्रेजेंटेशन और हाई क्वालिटी रिलेशनशिप कैसे बनाए। आंसर इज लिसनिंग, लिसनिंग बिल्ड ट्रस्ट। शुरू में सुनो ज्यादा और बोलो कम, मतलब कि आपको सुनना पड़ेगा ज्यादा। कस्टमर या प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल लगना चाहिए कि मैं इस पर्सन के साथ सेफ हूँ, ये पर्सन मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो प्रोडक्ट्स नहीं बेचना, आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जिससे ना सिर्फ आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा बल्कि आपका रिलेशनशिप भी डेवलप होगा। कभी भी रैंडमली बोलने नहीं लग जाना, आपने क्वेश्चन पूछने हैं। आस्क क्वेश्चन। जब आप प्रोस्पेक्ट को मैसेज करते हैं तो आप उसे पूछें कि आप क्या करते हैं, इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हो। जब ये सब कुछ आप पूछोगे तो उसे लगेगा कि ये मेरे अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है और वो भी चाहेगा कि मैं इस पर्सन के
साथ रिलेशन बनाओ। अब इस 5 से 7 मिनट की चैट के बाद अब उसे आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताओगे तो इसके रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क होगा। फर्स्ट बिल्ड रिलेशनशिप फॉर टेलिंग अपॉर्चुनिटी। हमारे यहाँ उल्टा है, हम सीधा प्रोडक्ट्स को सेल करने चले जाते हैं। आपको रिलेशनशिप से कोई मतलब ही नहीं है। बी अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। नंबर 3 इज पॉज बिफोर रिप्लाइंग। ये एक खतरनाक तरीका है सेल क्लोज करने का। छोटी छोटी चीजें बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। रिप्लाई से पहले रुकना है। उसने पूछा 1 2 3 4 5 6 ABCDF। पॉज बिफोर रिप्लाइंग। उसने क्वेश्चन पूछा आपसे, आपने रुकना है 10 to 20 सेकेंड्स। जब आप ये 10 सेकेंड्स रुकेंगे तो उसे लगेगा कि ये सुन रहा है, समझ रहा है। और जो मैं लाइन बोलने लगा हूं इसको आप नोट कर लेना। सेलिंग टेक्स place with the words but buying take place in silence. Once again, selling takes place with words but buying take place in silence. मतलब सेलिंग जो है वो वर्ड्स के साथ की जाती है, लेकिन जो खरीदारी की जाती है वो चुप करके की जाती है। कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे, आपने 10 सेकंड्स के बाद उससे रिप्लाई करना है ताकि उसे लगे कि ये मुझे सुन रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस उसके रुकने का वेट कर रहे होते हैं कि जैसे वो रुके तो हम अपना टेप रिकॉर्डर स्टार्ट करें। जब आप ये सोच के बैठते हैं तो आप उसके क्वेश्चन ही नहीं समझते कि उसे प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम कह रहे हैं हो जाएंगे, मेरे भी हो गए थे। ऑलवेज पॉज बिफोर रिप्लाइंग। टेक 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपैक्ट डालेंगी। तो बिजनेस या सेल्स करने के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है या अपना बिजनेस ग्रो करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने प्रोस्पेक्ट्स के अंदर, अपने टीममेट्स के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन